नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑफिशियल क्लब क्लासेस बाय आशीष सर पे तहे दिल से स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम लोग जो है एसएससी जेई ऑनलाइन फॉर्म 2023-24 के बारे में जानकारी कुछ प्राप्त करेंगे। एसएससी की बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है बच्चों, जेई की वैकेंसी जो निकल गई है, उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है बच्चों। इसमें देखिए शानदार बात यह है कि टोटल पोस्ट इसमें कितने हैं, 1324 हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि इस चैनल से आप लोग जरूर जुड़िए, क्योंकि बच्चों इस चैनल के माध्यम से आप लोग को गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कराई जाती है, जैसे कि रेलवे, एसएससी एंड अदर एग्ज़ाम। तो आप लोग बच्चों इस चैनल से जरूर जुड़िएगा। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बच्चों जनरल स्टडीज़ के सारे सेक्शन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज विद कंसेप्ट के साथ सॉल्व कराए जाते हैं बच्चों, जो कि हर एक एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना होती है। साथ ही साथ बच्चों साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के हर एक टॉपिक्स को चैप्टर वाइज अध्ययन कराया जाता है बच्चों। साथ ही में मैथ एंड रीजनिंग के भी क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराए जाते हैं बच्चों। इसलिए बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग बच्चों इस चैनल से जरूर जुड़िए। इस चैनल से जुड़ने के लिए बच्चों आप लोग ऑफिशियल क्लब क्लासेस बाय आशीष सर पे जाके आप लोग जो है सब्सक्राइब करिएगा और लाइक एंड शेयर भी करिएगा। चलिए बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन के साथ। बच्चों आज का मोटिवेशन है बच्चों, जब पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगे तो समझ लेना जीत का जुनून सर पे सवार है। इसका मतलब बच्चों, अगर आपको पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगने लगे, इसका मतलब आपके रातें भी घट जाए पढ़ते पढ़ते, इसका मतलब आप ज़रूर सफल होंगे और आप सफल होने वाले हैं। चलिए बच्चों इस नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ज़्यादा बात न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, भारत सरकार की कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग कर्मचारी चयन आयोग की वैकेंसी है, एसएससी की वैकेंसी है, इसे हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कहते हैं। जेई की इंपॉर्टेंट वैकेंसी है बच्चों। यह वैकेंसी जेई सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के लिए है। देखिए बच्चों, इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते हैं। पहला देखिए बच्चों, डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब आप लोग कब से इस फॉर्म को भर सकते हैं बच्चों। तो आप लोग बच्चों इस फॉर्म को 26 जुलाई 2023 से लेकर के 16 अगस्त 2023 तक भर सकते हैं। लास्ट डेट इसका क्या रखा गया बच्चों, 16 अगस्त 2023 रात के 12 बजे से पहले तक आप भर सकते हैं बच्चों। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्ज, ये आपका बच्चों 17 अगस्त से लगा करके 18 अगस्त तक का है बच्चों, रात के 12 बजे से पहले तक का। टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर 1, बच्चों आपका इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। जो पेपर फर्स्ट होगा बच्चों, वो पेपर फर्स्ट आप लोग का बच्चों कब होगा, पेपर फर्स्ट आप लोग का होगा अक्टूबर 2023 में, जो कि एक टेंटेटिव डेट है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। देखिए बच्चों, इसमें लिखा है डिटेल्स ऑफ पोस्ट, इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए बच्चों, इसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया डिप्लोमा या फिर डिग्री, आपके पास जो भी हो, डिप्लोमा हो या डिग्री हो। बट बच्चों आपके पास डिप्लोमा या डिग्री के सर्टिफिकेट जो है 16/8/2023 से पहले आपको मिल जाना चाहिए। देखिए बच्चों, पहली वैकेंसी निकली है बीआरओ, मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में जेई सिविल की वैकेंसी है, जिसमें डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से मांगा गया है। 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, अगर आपके पास बीटेक है सिविल इंजीनियरिंग से तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास बच्चों सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं बच्चों। इसके साथ साथ आपको बच्चों 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा इन प्लानिंग, एजुकेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग वर्क्स। अगर आप बच्चों डिग्री की हैं, मतलब बीटेक की है, तब तो आपको कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बच्चों आप डिप्लोमा हैं तो आपको इसके साथ साथ बच्चों डिप्लोमा के साथ साथ 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। और अप टू ईयर्स लिमिट, मतलब मैक्सिमम लिमिट क्या है बच्चों, 30 ईयर्स। आप 30 ईयर्स की अगर मैक्सिमम लिमिट आपकी है तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं बच्चों। और जेई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की वैकेंसी देखते हैं। इसमें बच्चों अगर कोई बच्चा डिग्री किया हो, मतलब बीटेक किया हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो अप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ डिप्लोमा किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रिकल से, ऑटोमोबाइल से, तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो है डिप्लोमा वालों के लिए एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है और मैक्सिमम अपर लिमिट क्या है बच्चों, 30 ईयर्स है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों देखते हैं। देखिए देखिए बच्चों,
दूसरी वैकेंसी है CPWD मतलब सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। इसमें JEE सिविल की है, JEE इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है। किसकी वैकेंसी है? JEE सिविल की और JEE इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है। इसमें बच्चों डिप्लोमा ही मांगा गया है और इसमें लिमिट क्या है? अपर लिमिट है 32 साल, उसके लिए बच्चों इलेक्ट्रिकल के लिए भी और सिविल के लिए बच्चों। चलिए, सेंट्रल वाटर कमीशन में JEE सिविल की वैकेंसी, JEE मैकेनिकल की वैकेंसी, JEE सिविल और JEE सिविल और JEE मैकेनिकल की वैकेंसी निकली है बच्चों। बट इसमें जो है अपर लिमिट 30 ईयर्स रखा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट गंगा रिजर्वेशन ब्रह्मपुत्र बोर्ड, ये वैकेंसी है बच्चों JEE सिविल के लिए है। किसके लिए बच्चों? सिविल वालों के लिए है। अपर लिमिट क्या है? 30 ईयर्स है। चलिए आगे की वैकेंसी को देखते बच्चों। अगली वैकेंसी बच्चों फरक्का बैराज में निकली है, JEE सिविल की और JEE मैकेनिकल की है। इसमें अपर लिमिट क्या है? 30 ईयर्स है। इसमें देखिए बच्चों मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज MES की वैकेंसी है, JEE सिविल के लिए है। अपर लिमिट 30 ईयर्स है। इसमें भी बच्चों 2 ईयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा गया है। और साथ ही साथ JEE इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए भी है। जो डिप्लोमा वाले हैं उनको 2 ईयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस में भी मांगा गया बच्चों। अपर लिमिट 30 ईयर्स ही है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स के लिए JEE सिविल और JEE मैकेनिकल वैकेंसी है। अपर लिमिट बच्चों 30 ईयर्स है। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO में वैकेंसी JEE सिविल, JEE इलेक्ट्रिकल, JEE मैकेनिकल के लिए है। अपर लिमिट बच्चों 30 ईयर्स है। ठीक है, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि बच्चों इस वीडियो को स्क्रीनशॉट लेकर भी आप लोग इसको बहुत बढ़िया से पढ़ सकते हैं। देखिए बच्चों वैकेंसी देख लेते हैं। देखिए BRO की वैकेंसी दिया गया है आपको बच्चे। टोटल पोस्ट कितने हैं? 431 है। देखिए बच्चों BRO में मेल कैंडिडेट ओनली अप्लाई, मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं बच्चों। BRO में जो सिविल की वैकेंसी थी वो 432 है। BRO में जो बच्चों जो सिविल की वैकेंसी है वो 431 है, 431 है। और जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी वो कितनी है? 55 है। और CPWD की वैकेंसी जो निकली है सिविल के लिए 421 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 124 है। और सेंट्रल वाटर कमीशन में JEE सिविल की वैकेंसी 188 है और सेंट्रल वाटर कमीशन में JEE मैकेनिकल की वैकेंसी 23 है। डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन में वैकेंसी टू बी इनिशिएटेड इन ड्यू कोर्स, अगर वैकेंसी आपकी इनिशिएट होगी तो होगी, अन्यथा नहीं है अभी। चलिए फरक्का बैराज प्रोजेक्ट में कितनी वैकेंसी है? मैकेनिकल के लिए 6 पोस्ट हैं। सिविल के मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में बच्चों JEE सिविल की वैकेंसी 29 है। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में JEE इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की वैकेंसी कितनी? 18 है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग वाटरवेज अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स में JEE सिविल की 7 पोस्ट हैं और JEE मैकेनिकल के 1 पोस्ट। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO में JEE सिविल की वैकेंसी है 4, NTRO में इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी 1 है और NTRO में मैकेनिकल की वैकेंसी 1 है। आप लोग बच्चे स्क्रीनशॉट लेकर इसको और बेहतर तरीके से पढ़ सकते हो बच्चों, इसलिए आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा इसको पढ़ने के लिए। ठीक है, आगे चलते बच्चों। देखिए बच्चों जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं कि जितनी भी SSC की वैकेंसी होती है उसमें जो फीस होता है मात्र 100 रुपये होता है बच्चों। तो इस फॉर्म को भरने के लिए भी फीस मात्र 100 रुपये ही है, इससे ज़्यादा नहीं है बच्चों, 100 रुपया ही फीस है फॉर्म का। चलिए बच्चों एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं, किस प्रकार से एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। देखिए अगर कोई बच्चा SC ST कैटेगरी बिलोंग करता है तो 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन है। OBC के लिए 3 साल, PWD अनरिजर्व कैटेगरी का है तो 10 साल, PWD OBC है तो 13 वर्ष और PWD SC ST है तो 15 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा बच्चों। मतलब अपर लिमिट से अगर इसका एज इतना ज़्यादा भी है तो भी वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। देखिए बच्चों आगे क्या लिखा हुआ है, देखिए एक्स सर्विसमैन के लिए 3 इयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडरेंड फ्रॉम द एक्चुअलेज डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइज विद एनी फॉरेनर कंट्रीज आर इन ए डिस्टर्ब्ड एरिया एंड रिलीज एज ए कंसिक्वेंस देयर ऑफ के लिए 3 वर्ष है। और इसी चीज़ में अगर SC ST का कोई बच्चा उसके लिए क्या है बच्चों 8 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, सिलेबस के बारे में देख लेते हैं बच्चों, इसका पेपर किस प्रकार से होने वाला। देखिए बच्चों ये पेपर आपके 2 होंगे, कितने पेपर होंगे इसमें? 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर 2।
देखिए फर्स्ट पेपर होगा बच्चा CBT बेस्ड पे। फर्स्ट पेपर कैसे होगा बच्चों, CBT बेस्ड पे होगा, जिसमें पूछे जाएंगे 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के जनरल अवेयरनेस के, और पार्ट ए आपका होगा बच्चों जनरल इंजीनियरिंग सिविल एंड स्ट्रक्चरल, जो कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क। इसमें जो मैकेनिकल ब्रांच वाले होंगे बच्चों मैकेनिकल का पेपर देंगे, जो इलेक्ट्रिकल वाले होंगे इलेक्ट्रिकल का देंगे। मतलब ये होगा कि रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस तो कॉमन होगा बच्चों, बट पार्ट ए आपका सिविल के लिए है, पार्ट बी आपके इलेक्ट्रिकल के लिए है, पार्ट सी आपके मैकेनिकल के लिए, जो कि 100 क्वेश्चन ट्रेड वाइज होगा। मतलब टोटल कितने क्वेश्चन होंगे 200 क्वेश्चन, और टाइमिंग कितना होगा बच्चों 2 आवर्स का। MCQ क्वेश्चन होंगे बच्चों, कैसे होंगे क्वेश्चन, MCQ बेस्ड होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, CBT एग्जाम के थ्रू इसका कंडक्ट किया जाएगा बच्चों। तो आगे देखते हैं पेपर 2 के बारे में। देखिए बच्चों इस बार पेपर 2 में बहुत बड़ा बदलाव किया गया बच्चों। SSC में पहली बार इतना बड़ा बदलाव किया गया है। पेपर 2 बच्चों पहले डिस्क्रिप्टिव होता था, अब पेपर 2 कैसे होगा बेटा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। कैसे होगा बच्चों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू होगा। देखिए पेपर 2 में कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, पार्ट ए सिविल का, पार्ट बी इलेक्ट्रिकल का और पार्ट सी मैकेनिकल का है। 300 क्वेश्चन होंगे बच्चों, नहीं सॉरी 100 क्वेश्चन होंगे 300 मार्क्स के होंगे। 100 क्वेश्चन कितने मार्क्स होंगे 300 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स के होंगे। मतलब ये होगा एक क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के होंगे। और सबसे बड़ी बात है बच्चों यहाँ पर लिख दिया गया है द पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओनली, द क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। मतलब आपके पेपर बच्चों हिंदी और इंग्लिश दोनों होंगे, MCQ क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर बच्चों सबसे बड़ी बात ये भी है 1/3 ऑफ द मार्क्स अलॉटेड टू द क्वेश्चन फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर 1 एंड पेपर 2। मतलब पेपर 1 और पेपर 2 में अगर आप गलती करते हैं तो आपको बच्चों 1/3 माइनस मार्किंग है। सेम रेलवे जैसा पैटर्न बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग बच्चों इसको स्क्रीनशॉट लेकर इसको अच्छे से पढ़ भी सकते हैं बच्चों, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से जरूर पढ़िएगा। देखिए बच्चों सिलेबस है कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का क्या क्या पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आएगा, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट के लेकर बच्चों अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए बच्चों ये आपका पेपर है पेपर 2 के लिए बच्चों ना, ठीक है। सिविल के लिए सिलेबस है, इलेक्ट्रिकल के लिए है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों वीडियो को रोककर। ये देखिए बच्चों किसका है, ये आपका मैकेनिकल का सिलेबस है, तो इसको भी आप लोग बच्चों स्क्रीनशॉट लेकर जरूर इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए देखिए बच्चों आज इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में। आप लोगों से बच्चों निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल के साथ जरूर जुड़िए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोग बच्चों गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की जाती है, बेहतर तैयारी की जाती है बच्चों। आप लोग जो है इस चैनल से जरूर जुड़िए। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।